एक बात बोल रहे हैं, ये जो लोग खड़े हैं अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है कि नहीं दिया? अरे बैठने के लिए कुछ तो दे दे। बैठेगा कैसे? बाबू पूछे जाओ, बैठ जाओ मेरा बच्चों। जितना कोई एक भी खड़ा रहेगा हम तकरीर शुरू नहीं करेंगे। देखिए सब पढ़ा लिखा नौजवान है, उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा नौजवान। अभी अभी देखिए सब बैठ जाएगा, पढ़ा लिखा बैठ जाएगा, जाहिल नहीं बैठेगा, लेकिन उसमें से एक भी जाहिल नहीं, सब पढ़ा लिखा। हाँ देखिए इधर भी देखिए, इधर भी सब पढ़ा लिखा। हाँ देखिए कैसे बैठता है, देखिए जल्दी बैठिए। ए बाबू नहीं सुने जो बैठो ना, बैठो जल्दी, बैठो जल्दी जल्दी बैठो। हाँ वो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दुआ लेकर जाओ, ये जलसा सुनने आए यहाँ से कुछ लेकर जाओ। बैठो बसो जाओ, ये मदरसे के बच्चे हैं बेटा, बैठो बैठो बसो जाओ। बसो ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে মাশাআল্লাহ, আপনারা বসুন মাশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য বলছি বসে যান। इधर वाले कोना वाले ये कब बैठेंगे? देखिए अब यही मजमा कितना अच्छा लग रहा है, एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है। हेलमेट अल्लाह अल्लाह सारा मजमा बैठ गया माशाअल्लाह। भाई संजीदा हो जाइए बस। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूं, भाई सुना दें। कुल जहां का जमाल लिख देना, कुल जहां का जमाल लिख देना, कुल जहां का जमाल लिख देना, मीम है मीम दाल लिख देना। अच्छा लग रहा तो सुभान अल्लाह के हम बोलो। कुल जहां का जमाल लिख देना, मीम है मीम दाल लिख देना, जब हरम की अज़ान याद आए, जब हरम की अज़ान याद आए, आंसुओं से बिलाल लिख देना, आंसुओं से बिलाल लिख देना, आंसुओं से बिलाल लिख देना। माशाअल्लाह नबी से प्यार करने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा इंशाअल्लाह मैं दुआ करूं। अल्हम्दुलिल्लाह बस ये हज़रत मौलाना तनवीर ज़की साहब बहुत अच्छी निज़ामत इस बच्चे की होती है और कुर्बान जाइए। नाटा नहीं और नाटा नहीं हम ज्यादा नहीं बोलते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक नाटा आदमी आया शिकायत लेकर कि हजरत एक आदमी हमको परेशान कर रखा है, बड़ा परेशान कर रखा है। तो हजरत उमर ने फरमाया कि तुमको कौन परेशान कर रखा, तुम तो नाटा है। बोला हजरत जो परेशान करके रखा है वो हमसे भी ज्यादा नाटा। बोला हाँ तब ठीक है जाता। आदमी छोटा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो निजामत होती है बड़ा ऊंचे दर्जे की निजामत है। पूरे हिंदुस्तान का ये दौरा करता है। अभी उड़ीसा में हम लोग एक साथ थे, रांची में एक साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही दुआ करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसको जल्दी से ऊपर उठाता है। ऊपर उठाने मतलब क्या है, बुलंदी तक पहुंचा दे इंशाअल्लाह। ये माइक बहुत अच्छा है, कहाँ माइक वाला है कहाँ गए? ये बहुत कंटा साउंड माइक बहुत अच्छा है, अपना नंबर दे देना, हम कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। माइक ठीक है।
कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार खुदा से, कर ले प्यार, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। प्यार बिना दुनिया में यारो, प्यार बिना दुनिया में यारो जीना है बेकार। कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबूदार हवा के झोंके पहले हल्के हल्के आते हैं जिब्रील जहां पे आंखों के बल चल के। खुशबूदार हवा के झोंके पहले हल्के हल्के आते हैं जिब्रील जहां पे आंखों के बल चल के। कितना अजमत वाला है वो, कितना अजमत वाला है वो, कर ले प्यार नबी से, कर ले प्यार। सुभान अल्लाह। नबी से प्यार करेंगे नौजवान, हाथ उठाओ और कुर्बान जाओ। नबी से प्यार करना है तो सबसे पहली शर्त है कि अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाना हो। अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाना होगा और नमाजों की पाबंदी करनी होगी। नौजवानों, आज जो सफाचक जेंटलमैन बनकर घूम रहे हैं, ये बनकर। अच्छा देखिएगा, जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अच्छा बताइए, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। अच्छा, औरतों के चेहरा में दाढ़ी करना है जी, और तब हमदारी है जी। दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये मुद्दा नहीं किया दाढ़ी के चेहरे मत छिलो, तुम मर्द हो, मत छिलो। ठीक है जी, नहीं हमारा छिलो। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे, इंशाल्लाह दाढ़ी से अपने चेहरे को सजाओगे, इंशाल्लाह हाथ उठाओ। अल्लाह, ये हमारा पैगाम था यहाँ तक पहुँचाना। अब क्या बताऊं, अब बहुत सारे नौजवान, अभी मैं बैठा हुआ तो पता ये चला। देखिए, जो जलसा कराने वाले मुंतजमीन हैं, अराकीन जलसा, उनसे मेरी गुजारिश है, वो जब भी अपने इलाके में जलसा कराएं तो औरतों का निजाम दोपहर में रखें। बाद नमाज जोहर औरतों का प्रोग्राम रखें, बाद नमाज जोहर से लेके असर तक औरतों का प्रोग्राम। रात में औरतों का कोई झमेला ना हो। अभी अफरा तफरी हुआ, ये सब चीजों से जलसे तो महफूज रहेंगे, इन खुराफात से जलसे तो महफूज रहेंगे। हमारी माँ बहनें दोपहर में आए, जलसा सुनकर अपने अपने घर चले जाए, रात का औरतों का कोई झमेला ना हो। इंशाअल्लाह अगर ये हो जाए, ये अफरा तफरी का माहौल पैदा नहीं होगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। लेकिन बोले किसको? एक नौजवान, औरतों जहां औरतें बैठेगी वही जाकर वो नौजवान बैठेगा। खाला बैठी है, लगे बैठ जाए, नानी बैठी है, मामी बैठी है, फुफ्फू बैठी है, बहन बैठी है, माँ बैठी है, बीच में जाके बैठे। औरतें क्या बोली सुनेगा? ऐसे लड़के को हम लोग बोलते हैं मोगिया। क्यों बोली? बोला मोगिया। ऐसे एक लड़का बैठा हुआ था, औरतों के बीच में बैठा हुआ, सांप आया। अब सांप आया तो औरतें डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, कोमर दर्द को लावा, लाठी लगा, सांप मारती है, कोमर दर्द को लावा। ये वह बड़ी बड़ी बोल जो कोमर दर्द को लावा, लाठी लगा, सांप मारते, कोमर दर्द को लावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी ने कहा, तो तुम्हारा चला गया? बोला हम भूल ही गए, बेकार जिंदगी को अपनी सवार ले,
बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा कर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा कर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक मालिक को गुस्सा आया, ये मदरसे का जलसा है, इंशाअल्लाह कुरान का कुछ पैगाम है, इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दिलजमी के साथ बैठे, ए बेटा बैठो बैठो, कोई उठा बैठी नहीं करेगा। अच्छा जब तक मेरी तकरीर हुई कोई जाएगा, अरे कोई जाना ना करेगा। हाय लगी ठंडा एक जगह तकरीर करा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाय, बोले बैठो बैठो बैठो, वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है बेचैन है, क्या हुआ? बोले बोले साहब आपको बहुत जोर लगा। बोले बैठ जाओ कुछ देर और, बैठ 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 बैठ। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैं इशारा किया क्या क्यों? बोली नहीं जी हम कह नहीं, बोले की करेंगे वो जे करेंगे जिला नहीं है जब जा जरूरत है। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक समाचार नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था। एक बात याद रखना नौजवानों, मुसलमानों, एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इस वक्त रात 12 बजने को है, आप घर में होते, नरम बिस्तरों पर होते, आराम कर रहे होते, नींद की कुर्बानी करके नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर इस पिंडार के नीचे बैठे हैं, तो मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? अल्लाह देख रहा तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? तो मालिक को गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, तो मालिक को कुछ नहीं बोला, पास में घर का घर चला गया। बीवी बैठ के रोटी बना रही थी चूल्हे पर, जाके खेच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी ठेकर के याद बेला, बोले कोई याद रोटी खाते हो, तुम हमको काहे मारे? औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खेच के एक तमाचा बेटा को मारा। वो बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी? बच्चे को भी गुस्सा आया, अंदर में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखो कुत्ता बैठा हुआ था, जगह 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकल कर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट दिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना तुझे हाथ से पाओगे, तुझे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे? करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छलना भी ना करो किसी से, छलना भी ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? इंशाअल्लाह अमल की नियत से सुनेंगे, हाथ उठाए, इंशाअल्लाह अमल की नियत से सुनेंगे। अल्लाह सुभाना मेरा काम, अमल की तौफीक नसीब करना तेरा काम है। या अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें यहाँ पर आई है, या अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले बड़ी तेजी के साथ एक बादशाह है, तमाम अवाम को, मजमे को जमा किया। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे हम इनाम से नवाजेंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसके गर्दन को सर से जुदा कर देंगे, जिसमें से गर्दन सर को जुदा कर देंगे। कुर्बान जाइए। बादशाह खड़ा हुआ, हाँ भाई मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? खड़े हो जाओ। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? खड़ा हो जाओ।
लेकिन मजमे में से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बोले भैया ये बादशाह का खोपड़ी खड़ा, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब अगर सही नहीं होगा जान मरवा देगा, जिंदगी बच के रह जाएगी, दिल्ली जाकर खटखट खा लेगा। बादशाह चिल्लाता रहा, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कोई जवाब देने के लिए तैयार। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हुजूर मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया आप सवाल कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि मेरी हथेली में बाल काहे नहीं? बोला ये कोई सवाल है? हाथ में बाल है? अरे बोलो नहीं, हाथ में कहीं बाल होता है? बादशाह का सवाल था मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये लड़का नौजवान जो था ना बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सबका खैरात जकात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल खींच दिया। बोला बहुत अच्छा, किसको इनाम देता? कुछ नहीं दबा, बोला इसका इनाम दो। तो फिर बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा पहला सवाल पूरा हो गया, अब मेरा दूसरा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल यही है कि ठीक है, पहला सवाल था कि मेरी हथेली के बाल दान पुण्य सबका खैरात ज़कात देते देते बाल खींच गए, मेरे हथेली बाल नहीं। मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो मजमा बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? बादशाह ने कहा कि भाई अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है, अब दूसरा सवाल ये है, बादशाह ने कहा मेरा दूसरा सवाल यही है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला अब तो पकड़े गए। तो असल बात ये है कि नौजवान ने फिर कहा कि हुजूर असल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल नहीं है, देते देते सब घिस गया। आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बहुत अच्छा ठीक है, मेरा तीसरा सवाल है, ये हजारों का मजमा बैठा है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि आप जो कुछ भी देते हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। ये हजारों का मजमा जो अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। जलसे में आया मेरे बच्चों नौजवानों, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। नमाज का कहना, मैंने पहले ही कहा था कि नबी से प्यार करना है, आपने हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह हम नबी से मोहब्बत करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से मोहब्बत करेंगे, सच्चे पक्के आशिक़े रसूल बनेंगे। तो आशिक़े रसूल की ये पहचान है कि नबी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। जलसा इस्लाह मुआशरा, जलसा इस्लाह मुआशरा है। अच्छा आपके यहाँ जहेज चलता है? ये बीमारी इधर भी है? पहले यही मांगता, हमारे हजरत कह रहे हैं कि पहले यही मांगता है। तो देखिए मौलाना तनवीर ज़की साहब, क्या जमाना है, लड़का खपड़ी का कल्ली है, लड़का खपड़ी कल्ली, तावा का कल्ली, पूरा को लड़की चाहिए तो बोला भैया ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही गलत है? बोलो अरे भाई बोलो बात सही गलत। और एक जमाना था, बूढ़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, एक जमाना था बाप जवान बेटा होता था ना, तो बाप बोला के पूछता था बेटा बिहार करवे, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, निगाह नीचे रख के भाग जाता था। बोलो बात सही के गलत है? बोलो। बेटा शर्म से कुछ नहीं बोलता था, और कुर्बान जाइए उनके दोस्त साथी लोगों से बाप उनकी रजामंदी जानता था कि बेटा तैयार है। जब बेटा तैयार होता तो उसकी शादी की बात चलती थी। और अभी का जमाना क्या है, मोबाइल में लड़की का फोटो लेके लड़का घूमता है, और मैं मां को बोलता है बिहार करेंगे। अब इसका इशारा समझ जाइए आप लोग। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। अभी जो आलम हो रहा, अभी जो आपने सुना, कुछ सुना जलसा यहाँ हो रहा था, मैं आराम कर रहा था मदरसे में, कुछ खबर आई अफरा तफरी का आलम हो हल्ला, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि पता करो क्या बात है।
और जलसा वहां हो रहा है, हल्ला क्यों हो रहा? तो पता ये चला कि एक लड़का ने गड़बड़ कर दिया। जायज है? अरे बोलो भाई, जायज है? अरे देखिएगा, ये जलसा इस रहा है माशरा, इसलिए मैं ये बात रख रहा। लड़की की बात चली लड़के से, हाँ कि ठीक ठीक तोर बेटी हमरा पसंद था, हमर बेटा से है रिश्ता। अभी बातचीत चली है, लड़की का नंबर लड़के के पास आ गया और लड़का का नंबर लड़की के पास पहुंच गया। बोलो बात सही कि गलत? अभी निकाह नहीं हुआ, बिहार भी नहीं, लड़का का नंबर लड़की के पास और लड़की का नंबर लड़का के पास। हाय हेलो हुलो शुरू। भाई शरीयत इजाजत देती है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो एक झलक देख लो, एक झलक का हुक्म है, एक निगाह उठा के देखे, निगाह नीची कर लो, झलक देख लो कि पूरे अररिया क्या घूमो। बोलो जायज है? अरे बोलो ना भाई, जायज है? बोलिए ना। ये अभी तुम्हारी बीवी नहीं है नौजवान, अभी वो तुम्हारे लिए गैर महरम औरत है, उससे बात करना तुम्हारे लिए हराम है। आज जब उससे निकाह कर लोगे फिर वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। जितनी बात करनी हो कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। निकाह से पहले बात करोगे तो गुनाह ही गुनाह। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई, इंशाअल्लाह अमल करोगे। कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ तब समझ में आएगा। बच्चों लोग हाथ उठा दिया है, हाँ तो कल होगी यही तो बड़ा होगा। ए दुनिया छोड़ दो, ए दुनिया छोड़ दो, आदत जहर दी। ए दुनिया छोड़ दो, आदत जहर दी। अच्छी नहीं है रिवायत जहर दी। सबसे बड़ा जहेज है सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज। अरे जिस लड़की से तुम जहेज लोगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जिसके लड़की के बाप से लोगे तो लड़की को पता चलेगा नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शोहर मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है? भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? जो तुम्हारी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगी। अरे बोलो सच्ची मोहब्बत करेगी? मेरे बाप से, मेरे बाप को कर्जा उठाने पर मजबूर कर दिया, मेरे बाप को मुसीबत में डालकर 3 लाख रुपए लिया है, वो बीवी शादी करके लाओगे, वो बीवी सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी, दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। बीवी आएगी पैर दबाएगी, अरे वो बीवी पैर दबाएगी? अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नटनिया दबा देगी। बोलो जा तो झमेले खत्म। इसलिए नौजवानों मान कर जहेज ना लो, मान कर जहेज ना लो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई जहेज दे भी तो ना, कोई अपनी मर्जी से जहेज दे भी तो जहेज ना लो, इनकार कर दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें सिर्फ बहू चाहिए, हमें सिर्फ बीवी चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए। नौजवानों अगर तुमने ये अमल कर लिया, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह उस लड़की के कदम पड़ते ही तेरे घर वाला तेरे घर को जन्नत बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है इंशाअल्लाह इस बात पर? ना जहेज देंगे ना जहेज देंगे। अच्छा जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? अरे जे लाल लहा से वापस कर होगा। ससुर कहिए अभी ससुर गाड़ी दिल के लिए, लेकिन राती जलसा चलना है, जहेज लेना हराम जी मना जी थपाची डला।
तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। मेरे आला मेरा अल्लाह का घरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा ये जो 1 लाख 2 लाख रुपए लड़की वाले से तुमने लिया था, किस्मत का पैसा था, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए नौजवानों, मौत करीब है और कब आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब?